हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बीटीएससी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन 726 पोस्ट पर न्यू वैकेंसी आ चुकी है इसमें। और इसमें लगभग 10 से आपको 11 तरीके के वैकेंसी है। अलग अलग क्वालिफिकेशन के लिए इसमें अलग अलग पोस्ट की ये वैकेंसी है। वैकेंसी के लेवल की बात करें तो लेवल 6 की ये वैकेंसी है। आवेदन की बात करें साथियों इसकी, तो आवेदन कल से आप कर पाएंगे। 15 से इसका आवेदन भी शुरू हो रहा है और सीबीटी एग्जाम के माध्यम से इसका चयन होगा। तो कौन कौन से पोस्ट हैं, कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे, सिलेबस, चयन की प्रक्रिया, एवरीथिंग को हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे। और देखिए, इसमें कई जगह हमने देखा कि गलत जानकारी भी इसमें दी जा रही है क्वालिफिकेशन को लेकर के। सबसे पहले इन पोस्टों को देखिएगा, तो देखिएगा कल का डेट में ये शॉर्ट नोटिस आया है। और बिहार तकनीकी सेवा आयोग, देखिएगा अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, ये इंस्ट्रक्टर इसको बोल सकते हैं, इंग्लिश में इंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्टर के पोस्ट पे ये वैकेंसी है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बिहार पटना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग बिहार पटना के अंतर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों, राजकीय पॉलिटेक्निक एवं राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थान में अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन के कुल 252 पद। यहाँ से तो हो गए आपके 252 पद। किसके किसके? तो वायरमैन और इलेक्ट्रीशियन के। तो इनकी वैकेंसी यहाँ पे देखिएगा 15 अप्रैल से 15 मई तक इनका ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। विस्तृत विज्ञापन इसका कल आ जाएगा, लेकिन मैं सारा चीज़ अभी बताऊँगा। कल जब डिटेल्स में आएगा तो और चीज़ इसमें हम लोग को क्लियर हो जाएंगी। अगला जो वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन वगैरह देखने से पहले हम लोग देख लें इसको। तो ये जो अगला वैकेंसी है आपका, ये भी अनुदेशक का ही है, इंस्ट्रक्टर का है। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग बिहार पटना के अंतर्गत अनुदेशक के विभिन्न रिक्त पदों पर 15/4 से 15/5/2026 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इसमें अब देख लीजिएगा पोस्ट कौन कौन सा है। तो इसमें 9 तरीके के विज्ञापन है और वहाँ पे 2 है। तो देखिएगा, अनुदेशक सर्वेयर 84 सीट है। अनुदेशक मशीनिस्ट तो 82 सीट है। अनुदेशक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का 4 है। अनुदेशक लेदर टेक्नोलॉजी का 4 है। अनुदेशक वेल्डर का 84 है। अनुदेशक मैकेनिक ट्रैक्टर का 1 है। अनुदेशक एग्रीकल्चर एवं मशीनरी का 1 है। अनुदेशक फीटर का 84 है। और अनुदेशक इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक रेडियो एंड टीवी का 130 सीट है। अब इसका विस्तृत विज्ञापन कल आएगा, लेकिन इससे पहले हम लोग थोड़ा सा इसको डिटेल्स में और हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, टोटल इस तरीके से 726 पोस्टों पर यह वैकेंसी है। अब इसमें सबसे पहले हम लोग इसकी क्वालिफिकेशन देख लें। इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन। देखिए, बहुत से लोग इसमें बता रहे हैं कि आपको कि ITI क्वालिफिकेशन रखा जाएगा, जबकि यहाँ पे क्लियर मेंशन है कि ये जो परीक्षा आपकी ली जाएगी, किसके लिए ली जाएगी? तो राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, राजकीय पॉलिटेक्निक, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थान में, यानी कि ये इंजीनियरिंग कॉलेज में और पॉलिटेक्निक कॉलेज में आपको इंस्ट्रक्टर का काम रहेगा। अब आप खुद सोचिए कि क्या ITI वाले जाकर इसमें इंस्ट्रक्ट करेंगे इंजीनियरिंग के छात्रों को? बिल्कुल नहीं। तो इसकी क्वालिफिकेशन ITI तो नहीं है। जहाँ भी बताया जा रहा है ये गलत जानकारी है, मैंने कई जगह देखा। तो इसकी आखिर क्वालिफिकेशन क्या होगी? तो मैं आपको बताता हूँ इसका क्वालिफिकेशन। देखिएगा, लेवल 6 की तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब जैसे इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन की बात करें हम लोग, तो इसमें जो आपकी डिग्री होनी चाहिए, जो 252 पदों पर वैकेंसी है, इसमें आपकी डिग्री होनी चाहिए। देखिएगा यहाँ पे अनुदेशक क्या है, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, वायरमैन। लेवल क्या है? 6, 42 ग्रेड पे का। सेक्शन कहा था हम, देखिएगा तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 4 वर्षीय इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए आपको? 4 वर्षीय इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। या देखिए, इंजीनियरिंग डिग्री नहीं है, कोई बात नहीं है। दूसरी क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है? किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा, यानी कि आपने अगर इंजीनियरिंग डिप्लोमा भी किया है 3 साल का तो भी एलिजिबल हैं। 4 साल का ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग डिग्री लिया है तब भी इसके लिए आप एलिजिबल हैं। और अनुभव इसमें देखिएगा, तो राज्य सरकार, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी उद्योग संस्थान से संबंधित क्षेत्र में काम करने का या किसी संगत तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षक के रूप में न्यूनतम 1 साल का अनुभव चाहिए। प्रशिक्षण एवं शिक्षण देने के लिए अधिमान्यता संबंधित व्यवसाय में क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम CITS का 1 वर्षीय प्रमाण पत्र चाहिए। अब मैं एक चीज़ आपको क्लियर बता दूं
कि अगर आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन है, आपने डिप्लोमा किया है या इंजीनियरिंग किया है, लेकिन बाकी के ये जो अनुभव वाला है चीज़ें, ये नहीं है आपके पास, तो ऐसा नहीं कि आप फॉर्म नहीं भर पाएँगे। फॉर्म आप भर सकते हैं, बस इसका वेटेज आपको नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज़, जब आपका जॉब होगा तो फिर आपको CITS का जो कोर्स करने के लिए छुट्टी दी जाएगी आपको, और उस छुट्टी के समय में आपको 3 जॉब होने के 3 सालों के अंदर में आपको ये कोर्स कंप्लीट करनी रहेगी, ठीक है। तो ये डाउट निकाल देना है। आप लोग फॉर्म 100% भरेंगे, क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। एक्सपीरियंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ उसका वेटेज नहीं मिलेगा। और ये जो CITS का कोर्स अगर नहीं किए हैं तो इसके लिए आपको 3 साल के अंदर का समय दिया जाएगा, और जब कोर्स करेंगे तो आपको छुट्टी पर रखा जाएगा, उसका पैसा नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें है आपकी यहाँ पे। तो क्वालिफिकेशन इसकी बता दिया 252 सीट। अब जो नेक्स्ट 9 विज्ञापन है उसकी क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ तो हम लोग का क्लियर हो गया कि आपका या तो इंजीनियरिंग डिग्री 4 साल का चाहिए या डिप्लोमा डिग्री 3 साल का चाहिए, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन और इलेक्ट्रीशियन के लिए। अब देखिए यहाँ भी एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ भी आपको कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि ये ITI के लिए है, और चूंकि टेक्निकल डिपार्टमेंट लिखा गया तो मैक्सिमम चांस है, अब भले ITI हो जाए वो अलग चीज़ है, कल नोटिफिकेशन डिटेल्स पता चल जाएगी, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि इसका भी आपका इंजीनियरिंग या डिप्लोमा डिग्री ही होगा। अगर ITI होगा तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर इसमें इंजीनियरिंग डिग्री मांगता है तो कौन कौन सी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा, जहाँ पे ITI मांगता है उसमें क्या होता है, वो भी लेवल 6 का ही होता है, उसमें आपको ITI की डिग्री चाहिए होता है, और फिर अगेन जो क्वालिफिकेशन है, जो एक्सपीरियंस है वो मांगा जाता है, बस क्वालिफिकेशन का अंतर होता है। तो यहाँ पे जैसे कि बात करें हम लोग, अनुदेशक मशीनिस्ट है, अनुदेशक जैसे कि मैकेनिक ट्रैक्टर है, तो ट्रैक्टर वाले के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, देखिए यहाँ पर दिया गया है। व्यवसाय अनुदेशक मैकेनिक ट्रैक्टर, वेतन लेवल 6, 42 ग्रेड पे, शैक्षणिक अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ट्रैक्टर के लिए ध्यान दीजिएगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 4 वर्षीय इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। साथ में आपको 1 साल का अनुभव चाहिए। शिक्षण देने के लिए CITS का एक प्रमाण पत्र चाहिए। अगेन यहाँ पे भी अगर आपका ये 2 चीज़ें नहीं है, केवल ये ऊपर वाला चीज़ है, तो फॉर्म भर सकते हैं, आपको वेटेज नहीं दिया जाएगा इसका। दूसरी चीज़, आपको समय दिया जाएगा 3 साल का कि ये कोर्स कर लीजिए, तो फॉर्म भर सकते हैं। कम से कम ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। या उसके अलावा अगर आपने इंजीनियरिंग नहीं किया है तो आप अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया है, साथ में ये है, तो आप फॉर्म भर पाएंगे। ये तीनों नहीं भी है, ये केवल है या ये केवल है, तब भी आप फॉर्म भरेंगे, वेटेज केवल आपको नहीं मिलेगा, और अलग से आपको CITS का कोर्स करने का समय दिया जाएगा, छुट्टी में रखा जाएगा आपको। अगेन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इसका तो क्लियर है कि आपका इंजीनियरिंग डिग्री और डिप्लोमा चाहिए। बाकी की ये जो पोस्ट है इसमें चूंकि थोड़ा सा क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि आपका ये भी इंजीनियरिंग और डिप्लोमा वाला ही है। तो कल क्लियर हो जाएगा कि ये ITI के डिप्लोमा का है, लेकिन वो वाला क्लियर है, और ये भी मान के चलिए आप। अब इसमें हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस से बात करें तो देखिए CBT एग्जाम होगा आपका एक। CBT एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा, तो 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 100 प्रश्न में आपको 80 प्रश्न आपके ट्रेड से संबंधित रहेंगे, ठीक है। आप जिस भी ट्रेड से हैं उसके 80 प्रश्न रहेंगे, और 20 आपके जनरल नॉलेज के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो टोटल 100 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 मार्क्स मिलेगा। अगर गलत उत्तर देते हैं तो 1 मार्क्स डिडक्ट होगा, आपका कटेगा। और मेरिट किस पे बनेगा, तो चलिए देखिए यहीं पे आपका वेटेज का आता है। तो जो मेरिट आपका बनेगा, तो जो आपने रिटर्न दिया है उसका 50 अंक यानी 50% अंक निकाला जाएगा। और आपका जो राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र NTC, तो आपने ये किया है तो 20 अंक इसका मिलेगा, जिससे कि आपने प्रशिक्षण को भी प्राप्त किया है तो 30 अंक, और आपने जो सेवा दिया है अनुदेशक के पद पर एक्सपीरियंस लिया है तो उसके लिए 25 अंक, टोटल 125 अंकों के आधार पर यहाँ पे आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के अपडेट है, कल डिटेल्स में नोटिफिकेशन आ जाएगी। एज लिमिट की जहाँ तक बात है तो देखिए मिनिमम आपका 21 साल एज रखा जाता है, मैक्सिमम 37, बाकी कैटेगरी के लिए 40 और 42 अलग अलग। और इसमें एज में आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम एज आपका वो जो है 01/08/2023 से काउंट किया जाएगा, ठीक है। और मिनिमम एज 01/08/2026 से काउंट किया जाएगा। उम्मीद है कि सारा चीज़ क्लियर होगा। फिर कल जब डिटेल में नोटिफिकेशन आएगी तो और अच्छे से इसको हम लोग देख लेंगे। बाकी जो भी ये क्वालिफिकेशन है आपके पास तो कमेंट करके बताइए। मिलते हैं फिर नए अपडेट में, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें।